एक निर्जन द्वीप पर फंसा एक लड़का पीटर और एक घोड़ा धीरे धीरे गहरे दोस्त बन गए। वे समुद्र तट पर एक दूसरे के पीछे दौड़ते खेलते और मस्ती करते। पीटर, जो अब तक अकेलेपन से जूझ रहा था, अपनी सारी चिंताएं भूल गया। वे धीरे धीरे पानी में और गहराई में उतरते और समुद्र के नीचे आजादी से तैरते। जब पीटर पहली बार घोड़े की पीठ पर सवार हुआ तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। इसकी गति बिजली जैसी थी और सहन शक्ति अद्भुत थी। यह बिना थके लंबे समय तक समुद्र तट पर दौड़ सकता था। पीटर ने इतनी तेज दौड़ पहले कभी नहीं देखी थी। अब यह घोड़ा उसे किसी स्पीडस्टर से कम नहीं लग रहा था। पीटर को ल्यूटन की फिल्में बहुत पसंद थीं, जिन्हें वह अक्सर शाम को देखता था। उनसे प्रेरित होकर उसने 2 लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद आशा की एक चिंगारी जल उठी। घोड़ा इस जीत का जश्न मनाता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह खुशी से नाचता हुआ समुद्र तट पर दौड़ा। पीटर को लगा कि वह इस घोड़े के साथ कुछ खास बन गया है। बिना कुछ कहे उसने उसे एक नाम दिया, फ्यूरी। अगली सुबह वह हमेशा की तरह मछली पकड़ने समुद्र में गया। चट्टान पर पहुंचकर उसने दूर एक बेड़ा देखा। वह खुशी से उछल पड़ा, मानो उसे जीवन वापस मिल गया हो। उसे समझ आ गया कि एक जहाज उसकी ओर आ रहा है। उसने मदद के लिए जोर से चिल्लाया। जहाज पर सवार 3 लोगों ने पानी में एक बच्चे को देखा और उसे बचा लिया। इतने दिनों से एक निर्जन द्वीप पर फंसा पीटर आखिरकार बच गया। लेकिन भाषा की बाधा उनके बीच खड़ी थी। वे पीटर को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि वह अजीब व्यवहार कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि शायद वह मानसिक रूप से अस्थिर है। तभी अचानक फ्यूरी वहां आ पहुंचा। अब उन तीनों को सब कुछ समझ आ गया था। लेकिन थोड़ी बहस के बाद उन्होंने घोड़े को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे साथ ले जाना मुश्किल था। उन्होंने पीटर को जबरदस्ती बेड़ा पर चढ़ा दिया। पीटर चाहे कितना भी चिल्लाए या हाथ पैर हिलाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्यूरी डर गया। वह इधर उधर भागता रहा, मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने पीटर को बेड़ा लेकर जाते देखा, वह खुद को रोक नहीं सका और समुद्र में कूद पड़ा। वह लहरों को चीरता हुआ बेड़ा की ओर बढ़ने लगा। उसे देखकर तीनों भावुक हो गए। पीटर की मदद से आखिरकार वे फ्यूरी को जहाज पर चढ़ाने में कामयाब हो गए। जब पीटर अपने घर पहुंचा तो उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। उसका पति पहले ही जहाज की तबाही में खो चुका था और अब उसका बेटा जिंदा लौट आया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। घोड़े ने कई बार पीटर की जान बचाई थी। जल्द ही यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग घोड़े को देखने के लिए उमड़ पड़े। इन दोनों की कहानी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लेकिन अगली सुबह एक अजीब घटना घटी। एक सफाई कर्मी का सामना उस घोड़े से हुआ जो दरवाजा तोड़कर घर में घुस आया था। दोनों घबरा गए। घोड़ा, जो पहले कभी शहर में नहीं आया था, डर के मारे भाग गया। वह सड़क पर इधर उधर भागता रहा। दूसरी ओर पीटर भी उसे ढूंढते हुए उसका पीछा करता रहा। अचानक पीटर को फ्यूरी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। वह एक फार्म हाउस में पहुंचा जहां घोड़ा छिपा हुआ था। फार्म हाउस का मालिक, एक गुस्सैल दिखने वाला बूढ़ा आदमी, इस घोड़े से बहुत जुड़ा हुआ था। पीटर ने उसके चेहरे पर एक रहस्यमय भाव देखा। जब उसने उस बूढ़े आदमी के कमरे में रखी तस्वीरें और ट्रॉफियां देखी तो उसे समझ आ गया कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह कभी रेसकोर्स का चैंपियन जॉकी था। पुरस्कारों से भरा उसका जीवन देखकर पीटर हैरान रह गया। यह सब एक टट्टू प्रेमी के लिए एक सपने जैसा था। उसने उस रहस्यमय आदमी को देखा और एक नई उम्मीद जगी। उसके मन में एक योजना